सवाल नंबर 1, पाचन शक्ति कमज़ोर होने के 5 कारण क्या होते हैं। दरअसल खान-पान की गलत आदतों के कारण पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। जब व्यक्ति अपनी डाइट में जंक फूड या अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स जोड़ लेता है तो इससे पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में चीनी का सेवन, नमक का सेवन या वसायुक्त आहार खाने से भी पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को अपनी डाइट में ज़रूरी पोषक तत्व के साथ जंक फूड, ज़्यादा नमक, चीनी आदि से दूर रहना चाहिए। इसके अलावा ओवर ईटिंग के कारण भी पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। हम आपको बता दें कि अगर हम ज़्यादा भोजन खाते हैं तो वह लंबे समय तक हमारे पेट में रहता है। ऐसे में वह वसा में बदल सकता है। साथ ही भोजन को टूटने और ठीक से पचाने में भी रुकावट ला सकता है, जिसके कारण व्यक्ति को एसिड रिफ्लक्स, उल्टी, मितली जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे में ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीता है तो व्यक्ति के शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है, जिसके कारण पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है और व्यक्ति को कब्ज, गैस्ट्राइट और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में व्यक्ति को दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण भी व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। ऐसे में अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। आप अपनी दिनचर्या में पैदल चलने, साइकिल चलाने, व्यायाम करने, योग करने आदि कुछ आदतें जोड़ सकते हैं। ऐसा करने से न केवल कब्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है बल्कि पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसके अतिरिक्त नींद की कमी के कारण भी व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भरपूर नींद न लेने से व्यक्ति चिड़चिड़ापन, तनाव, गैस्ट्रो एसोफेगस रिफ्लक्स आदि समस्याएं महसूस कर सकता है। यह सभी समस्याएं पाचन के कार्य में बाधा डाल सकती है। ऐसे में व्यक्ति को नियमित रूप से 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है, जिससे पाचन शक्ति तंदुरुस्त रह सके। इसके साथ ही डाइट में सब्जियों और फलों की कमी के कारण व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि फलों और सब्जियों के अंदर फाइबर और सेल्यूलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कब्ज की समस्या को दूर करने में उपयोगी है। वहीं जब आप अपनी डाइट से हरी सब्जियां या फलों को निकालते हैं तो व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर हो सकती है। सवाल नंबर 2, कमज़ोर पाचन शक्ति को सही करने का उपाय क्या है। दरअसल कमज़ोर पाचन शक्ति के दौरान व्यक्ति को डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर लैक्टोज मौजूद होता है, जो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और कब्ज व गैस का कारण बन सकता है। इसके अलावा पाचन शक्ति कमज़ोर होने के दौरान व्यक्ति को प्रोसेस्ड फूड से भी बचना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में फाइबर की मात्रा बेहद कम होती है, जिसके कारण पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके अति वसायुक्त खाद्य पदार्थ यानी फैटी फूड्स पाचन तंत्र में संकुचन की समस्या पैदा कर सकते हैं, जिसके कारण व्यक्ति को दस्त या कब्ज जैसी समस्या हो सकती है। ऐसे में व्यक्ति को पाचन शक्ति कमज़ोर होने पर वसायुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पाचन शक्ति कमज़ोर होने पर व्यक्ति को तले हुए खाद्य पदार्थ से भी दूरी बनानी चाहिए। तले हुए खाद्य पदार्थों के अंदर फाइबर कम पाया जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को खाना पचाने में अधिक समय लगता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही दस्त और कब्ज की समस्या से परेशान है या किसी व्यक्ति की पाचन शक्ति कमज़ोर है तो तले हुए खाद्य पदार्थ के सेवन से समस्या और गंभीर हो सकती है। सवाल नंबर 3, पाचन शक्ति कमज़ोर होने पर क्या करना चाहिए। दरअसल अच्छे पाचन तंत्र के लिए खाने को सही तरह चबाना जरूरी है। जब आप अपने भोजन को अच्छी तरह चबाते हैं तो यह आपके पाचन तंत्र के काम को आसान बनाता है। अपना खाना खाने के लिए समय निकालें, अपने भोजन को ठीक से और धीरे धीरे चबाएं। खाना खत्म करने में जल्दबाजी न करें क्योंकि इससे अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा फाइबर पाचन में अहम भूमिका निभाता है। दोनों प्रकार के फाइबर, घुलनशील फाइबर और अघुलनशील फाइबर का सेवन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दोनों अलग अलग तरीक़ों से आपके पाचन तंत्र की मदद करते हैं। फाइबर के अच्छे स्रोतों में फल, सब्जियां, गेहूं की भूसी, साबुत अनाज, जई का चोकर, नट, बीज और फलियां शामिल हैं। प्रोसेस या जंक फूड खाने से बचें। इसके अतिरिक्त खूब पानी पीना आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ या स्वास्थ्य को अच्छा रखता है। पूरे दिन अपने आप को सिपर पानी और ताज़े फलों के रस, नींबू पानी या नारियल पानी जैसे अन्य तरल पदार्थों से हाइड्रेट रखें। सवाल नंबर 4, पाचन शक्ति मजबूत करने के लिए क्या खाना चाहिए। दरअसल पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए आपको कुछ चीज़ें खानी चाहिए, जैसे पपीता खाने के कई फ़ायदे होते हैं। खासकर पेट के लिए इसकी बात करें तो यह फाइबर और प्रोटीन से भरपूर है और पेट के मेटाबॉलिक रेट को तेज़ करता है। इसके अलावा यह पाचन तंत्र के कामकाज को बेहतर बनाता है और खाने के बाद खाना रिटेन करने और फिर इसे पचाने में मदद करता है। इसके अलावा अदरक एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर है। यह जहां पाचन तंत्र को तेज़ करता है वहीं यह आपकी भूख को बढ़ाता है और खाना पचाने के प्रोसेस को तेज़ करता है। साथ ही अदरक का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्या को दूर किया जा सकता है, जैसे कि कब्ज की समस्या, पेट में दर्द की समस्या और एसिडिटी। इसके अतिरिक्त दही पेट को स्वस्थ बनाता है। यह पेट को ठंडा करता है और पाचन क्रिया को सही करता है।
इसके अलावा दही पेट के गुण बैक्टीरिया को बढ़ाता है और खाना पचाने के प्रोसेस में मदद करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि खाना अच्छे से पचे तो दोपहर के खाने में दही को जरूर शामिल करें। इसके अलावा सौंफ का अर्क डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाने में मदद करता है। यह खाना पचाने में तो मदद करता ही है, साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कि कब्ज, अपच और ब्लोटिंग की समस्या से राहत दिलाने में मदद करता है। तो इसके लिए हर बार खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ लें और इसे धीरे धीरे चबाकर खाएं। सवाल नंबर 5, खाना सही से नहीं पचता है तो क्या करना चाहिए? दरअसल आपको सुबह उठकर सबसे पहले गुनगुने पानी के साथ 1 चम्मच जीरे का सेवन करना चाहिए, जो कि दिन भर में आपके द्वारा किए गए भोजन को पचाने में मदद करेगा, साथ ही आपके पाचन तंत्र को भी दुरुस्त बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा आपको अपने पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने और धीमी पड़ी पाचन क्रिया को तेज बनाने के लिए किसी भी प्रकार के भोजन से पहले 1 गिलास पानी पिएं। हाँ, इस बात का भी ध्यान रखें कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी न पिए, बल्कि 1 घंटे बाद पिए। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से खाना नहीं पचता है और आपका पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है। इसके अतिरिक्त इसे हर दिन का नियम बना लीजिए कि आपको सुबह उठने के बाद नाश्ता 9 बजे से पहले ही करना है। नाश्ते में आप उपमा, पोहे, इडली जैसे हल्के भोजन लें, जिन्हें पचाना काफ़ी आसान होता है और ये हेल्दी भी होते हैं। इन्हें करने से आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है। इसके अलावा नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना रोज़ाना तय समय पर ही खाएं। इसके साथ ही अगर आपका काम ऐसा नहीं है जिसमें आपको देर रात तक जागना है तो आप रात को 7 बजे से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। इसके अलावा सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी और 1 चम्मच जीरे का सेवन करें। इन टिप्स को 1 हफ्ते तक करने से आपको फ़र्क महसूस करने लगेंगे। सवाल नंबर 6, खाने को सही से हजम करने के लिए क्या खाएं? दरअसल अगर आपका खाना सही से हजम नहीं होता है तो आपको कुछ चीज़ें खानी चाहिए, जैसे दही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम भी पाया जाता है, जो हड्डियों को मजबूती देता है। दही का नियमित सेवन करने से पेट ठंडा रहता है और खाना ठीक से पचता है। दही में मौजूद गुड बैक्टीरिया गट हेल्थ को स्वस्थ रखने में मदद करता है। दही खाने से भूख भी बढ़ती है। दही को आप नाश्ते या लंच में आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा जीरा अधिकतर किचन में इस्तेमाल होने वाला मसाला है। जीरा खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही पेट को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। जीरे में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाता है, जो खाना पचाने में मदद करते हैं। जीरे का पानी पीने से गैस, बदहजमी और कब्ज से राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त हींग लगभग हर किचन में इस्तेमाल की जाती है। हींग खाना पाचन के साथ बदहजमी, मतली, गैस और अपच से भी राहत देती है। खाना पचाने के लिए आप खाने में हींग का इस्तेमाल करें। हींग को आप पेट पर लगाकर भी पाचन से जुड़ी समस्याओं को आसानी से ठीक कर सकते हैं। हींग खाने का स्वाद भी बढ़ाती है। इसके अलावा हल्दी खाने का रंग और स्वाद बढ़ाने के साथ पाचन संबंधी परेशानियों को दूर करती है। हल्दी में एंटीबायोटिक और एंटीवायरल गुण होने के कारण यह शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करती है। हल्दी को आप दूध में डालकर या गुनगुने पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं। इसको पीने से खाना पचाने में आसानी होती है। इसके साथ ही सेब सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सेब में आयरन, पोटेशियम, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो सेहत के लिए हेल्दी होते हैं। नियमित सेब खाने से शरीर में खून की मात्रा सही रहती है। सेब जल्दी खाना पचाने में भी सहायता करता है। इसको खाने से पेट संबंधी परेशानियां कम होती हैं।